नमस्कार दोस्तों, मैं यश निगम आप सबका एक बार होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे दिन से जो NCHM 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनका मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस बारे में बताइए कि ये जो NCHM JEE 2021 का एग्ज़ाम होना है जो कि NTA करवा रहा है, उसमें कैसे पढ़े, कैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले, क्या प्रोसेस होता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। वही सब टॉपिक्स को मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा कि एक आप लोगों के लिए शॉर्ट ऑडियो बनाऊं जिससे आप लोगों की बहुत हेल्प हो सके। देखो यार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है एक NCHM JEE एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। मैंने भी अपने टाइम पे किया हुआ था। मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि जब एक प्रेशर होता है कि आपको किसी भी तरीके से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी होती है। मैंने भी अपनी समय खूब तैयारी की थी, तब फाइनली मुझे जाके IHM लखनऊ मिला था। तो देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितनी टेंशन ली थी, मैं कहता हूँ आप लोगों से, उसका जब मेरे सामने पेपर आया था ना, तो जितनी टेंशन थी उसका 1% भी नहीं था पेपर। तो जितना सोचोगे ना उतना पेपर नहीं आएगा। लिमिटेड पढ़ो, हाँ, बट ये हमेशा याद रखना, जितना पढ़ो ना उसमें कॉन्फिडेंस है ना। जैसे आपको तो पता ही है इसमें क्या क्या आता है। इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होते हैं और सर्विस सेक्टर होता है। तो देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं की है पढ़ाई की। तो सबसे इजी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपना सर्विस सेक्टर जो होता है 50 क्वेश्चंस जिसमें होते हैं, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लो। बिकॉज सर्विस सेक्टर इज़ वन ऑफ द पार्ट जो कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। आपको मैथ्स नहीं आती है, जैसे इनफैक्ट मेरे भी 12th में मैंने मैथ्स नहीं ऑप्ट की हुई थी, मेरे को मैथ्स में दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों को रीजनिंग में होती है, कुछ लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको इंग्लिश में होती है, ठीक है। तो यार टेंशन से कुछ नहीं होगा, ईजी आपको सॉर्टेड बता रहा हूँ यार। सीधा उठाओ सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर भी मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा करो, सिर्फ 2016, 17, 18, 19, 20 ये पेपर्स आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। ये पेपर्स आप लोग, इसमें जो सर्विस सेक्टर के क्वेश्चन आए ना, सर्विस सेक्टर कॉमन सेंस होता है। आराम से आप लोग एक दिन टाइम निकाल लो, एक दिन में 2 घंटे आप लोग 5 साल के पेपर उठा के सिर्फ सर्विस सेक्टर लगा डालो। आप लोगों का 40% पेपर समझ लो डन हो गया। अगर 50 में आपके 48 क्वेश्चंस भी सही हैं तो भी एक आपका अच्छा स्कोर बनने के लिए तैयार हो गया। अगर आप सर्विस सेक्टर पहले लगाओगे, आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ, मेरे को कुछ तो आता है, ठीक। सर्विस सेक्टर के बाद मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़िएगा इंग्लिश की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप इंग्लिश में सबसे अच्छा जो पैसेज होते हैं, आपने देखा होगा पेपर्स में लास्ट ईयर और लास्ट ईयर भी कई सारे पैसेज आते हैं, 4 से 5 पैसेज होते हैं जो कि एक अच्छा आपका मार्क्स वेटेज इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो पैसेजेस भी कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं यार। आप लोगों ने 8th 9th में भी किया होगा कि स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें से आपको एक आंसर लिखना होता था, तब तो अब तो टिक करना होता है। तो इंग्लिश आप पैसेजेस से स्टार्ट करना, ठीक है। पैसेज में अगर आपके सपोज़ करो 20 मार्क्स के पैसेज आए, 4 पैसेज आए और 20 मार्क्स से टोटल हुए, अगर 20 में आप 16 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो इंग्लिश का एक आपका अच्छा स्कोर बनने के लिए तैयार हो गया। पैसेज से आप लोग स्टार्ट करना। पैसेज भी आपको सिर्फ 2000, मैं जितना बता रहा हूँ फिर से मैं बता रहा हूँ, 2016 से लेके 2020 तक के जो पेपर है उसको एक बार पढ़ लो यार। बस यही पेपर हर बार रिपीटेटिव होते रहते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। बाकी या मैं कहता हूँ बुक इतनी, अब इतना टाइम नहीं है बुक पढ़ो। मैंने भी जब अपने टाइम पे तैयारी की थी तो सिर्फ मैंने 1 महीना पढ़ा था और मैंने सिर्फ पेपर्स पे फोकस किया था, और पेपर से वाकई आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आप खुद बिलीव करके देखना। तो 2016 से 2020 तक के पेपर लगा लो। इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज लगाना, पैसेज के बाद जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डन हो जाए, अब बहुत लोग इंग्लिश में डरते कि सर एंटोनिम्स सिनोनिम्स इतने सारे हैं बुक में दिए हुए हैं, 300 या 400 एंटोनिम्स सिनोनिम्स कैसे याद होगा। भाई मैं कहता हूँ छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है एंटोनिम। तू 5 नंबर के लिए अपना इधर जो 40 नंबर या 50 नंबर और इंग्लिश के बचे उसको क्यों दाव पे लगा रहे हो। एंटोनिम सिनोनिम्स कॉमन सेंस रहेगा। एग्ज़ाम में अगर तुम उसको याद करने बैठोगे तो जितना पढ़ा होगा वो भूल जाओगे, तो उससे अच्छा है उसको छोड़ दो। देखो, जब पेपर आपके सामने आएगा ना, तो आपको अगर कोई एक वर्ड दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, तो आप कहीं ना कहीं तो गेस लगा ही लोगे यार। मैंने भी यही किया था, एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं पढ़े थे, कहीं ना कहीं वो एक गेस
थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ ये वर्ड है, इसका यही होगा, उस तरीके से निकाल लोगे, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप डेली 10 याद कर लेना, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने नहीं है, आई थिंक 150 या 200 हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। रोज़ 10 करो यार, ये नहीं कि आप HM की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस की तो आप रोज़ 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो। सबसे सिंपल एडवाइस है, पढ़ो आप 1 घंटा दिन में पढ़ो, बट वो 1 घंटा मोबाइल से दूर, हर चीज़ से दूर 1 घंटा आप तैयारी को ही दो, क्योंकि आप बहुत इजी पेपर होता है यार, एकदम सिंपल सॉर्टेड होता है, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। जब आप खुद पेपर दे के निकलोगे ना, और अगर बहुत मेहनत की होगी तो खुद हंसी आएगी कि यार क्या हमने इतनी मेहनत की और पेपर तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है, आपका इंग्लिश ऐसे आप सेक्शन वाइज थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मेन हमने जो ट्रिक आपको इंग्लिश में बताई है वो है आपकी पैसेजेस की, पैसेजेस अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, देन उसके बाद मैं आता हूँ आपके जीके और करंट अफेयर सेक्शन पे। जीके और करंट अफेयर्स भाई एक ऐसा सेक्शन है ना जिसको चिल मार के पढ़ना। अब सुनो, करंट अफेयर्स में क्या करना होता है, करंट आप लोग न्यूज़ से अपडेटेड तो हो ही हो। अब रशिया में क्या हो रहा है या फिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच क्या हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। ये HM का एंट्रेंस है, कोई UPSC का नहीं है जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ईज़िली करंट अफेयर्स, जैसे आप पिछले इसमें भी होता है, गूगल पे आप डालना प्रीवियस 6 मंथ्स करंट अफेयर्स ऑफ 2021, पूरा खुल के आ जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर का देख लेना, अंदर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार। करंट अफेयर्स आपका यहाँ से डन हो जाएगा। ठीक है, इजी हो गया आपका ये सेक्शन। जीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जीके जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस 1-2 आगे, ज्योग्राफी के आगे, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे ना तो मैक्सिमम तो आपका हो ही जाएगा। ठीक, अब जो सबसे तो इम्पॉर्टेंट वो आपके टॉपिक्स बचे वो है एक मैथ्स और एक रीजनिंग। रीजनिंग आपकी कॉमन सेंस होती है, ठीक है, बहुत ही इजी लेवल की रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग आप लोग बुक में थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइजेज होंगी बस आप उसको देख लेना। एक्सरसाइजेज भी अगर आपको रीजनिंग नहीं समझ में आ रही है तो काफ़ी मतलब क्लासेस होती हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप उसके थ्रू रीजनिंग एक सीख सकते हो, राइट। उसके बाद अगर रीजनिंग आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही है तो पूरा प्रेशर रीजनिंग पे ना दे देना कि रीजनिंग नहीं समझ में आ रही, दिन भर रीजनिंग पढ़ लो बाकी सब छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग कितने 30 क्वेश्चंस आते हैं, अगर 30 में से आपने 10 भी बना लिए ना, जैसे मैंने अपने रीजनिंग में 30 में मेरे आई थिंक 18 सही थे। ठीक है, मैंने फोकस यार सिर्फ किया था अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन को और मजबूत कर दिया था तो मेरा पेपर अच्छा चला गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स मेरे पास 12th में नहीं थी, तो मैथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा मैं अभी मैथ्स पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने कोशिश की, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता है, तो भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये NCHM है, कोई UPSC नहीं है। ठीक है, चिल मार के पेपर निकालेंगे। उसके बाद रीजनिंग के बाद अब आते हैं मैथ्स। मैथ्स में कुछ बच्चों को आती है, वेल एंड गुड, कुछ बच्चों को नहीं आती है मेरी तरह। ठीक है, तो मैथ्स में हमारा यार एक सिर्फ सिंपल सा एक ट्रिक था जो मैंने मैथ्स में लगाया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब तो आपको आता होगा ना। बड़े बड़े सम्स को कैसे डिवाइड करना है ये तो आता होगा ना। ये सब थोड़ा बहुत आप लोग कर लेना मैथ्स में। ठीक है, कोई बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो सब आप लोग मैथ्स के देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। यूनिटरी मेथड वगैरह थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा कि अगर एक वर्कर ये इतने दिन में काम करता है तो 10 वर्कर मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग मैथ्स में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन भी सही बनाए ना भाई, मैं सीधा एक बात कहता हूँ, 200 क्वेश्चंस में अगर एक बंदा 100 क्वेश्चन सही करके आ रहा है जो कि सर्विस सेक्टर, इंग्लिश और उसके जीके से 100% निकल जाएंगे, तो यार उसको ईज़िली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और इस बार का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, ये आप लोग जान के खुश हो जाओ। बहुत इजी आएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। बस हाँ, ऑल इज़ व्हाट, ऑल इज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट हेल्पर के इंस्टाग्राम पेज पे पूछ सकते हो, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही सॉर्टेड क्वेश्चंस आएंगे, तो यार हंसते खेलते पेपर दो। ये सोचो ये तुम्हारा बैट है, बस तुम्हें एक अंडर आर्म बॉल मिलेगी और तुम्हें हर बॉल पे 6 मारना है। मोटिवेट रहो, अपने ऊपर बिलीव रखो, जितना किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखना। मैथ्स नहीं आ रही है, लेट इट बी, बाकी सब तो आता है। और आई एम डैम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे होंगे सबका डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। टारगेट आप लोग करना टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, अपना जो अभी 2016 से लेके 2021 तक के पेपर को प्लीज़ सॉल्व कर लेना, प्लीज़ उसको सॉल्व कर लो। अगर आपके पेपर में अगर आपके 100 क्वेश्चन सही बन रहे हैं
तो घर में अभी से मिठाई खिलाना शुरू कर दो घर वालों को कि तुम्हारा कॉलेज निकल गया है, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब कुछ ईजी है। बस सिर्फ लास्ट ट्रिक मेरी है, 2016 से लेकर 2021 तक के पेपर लगा लो, अपने आप में विश्वास रखो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर प्रोवाइडिंग मी दी अपॉर्चुनिटी, और ऑल द बेस्ट, खूब अच्छा करो, स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन, थैंक यू।